हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर गर्मियों का समय है तो मैं यहाँ पर सत्तू का शरबत बना रही हूँ बच्चों लोगों को देने के लिए। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो खाली पेट ही चले जाते हैं, लंच वगैरह सुबह सुबह बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं शरबत बनाकर उन लोगों को दे रही थी। तो शरबत बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस इसमें थोड़ी सी बहुत चीज़ें आप डाल सकते हैं, नींबू, हरा मिर्च, प्याज और अगर हरी धनिया है तो वो भी डालें। यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर ये सब डालकर मैंने सत्तू को बनाया था और सत्तू बच्चे लोग पी भी लेते हैं अच्छे तरीके से। और यह हमारे पेट को ठंडक देती है और उसके बाद यह फ़ायदेमंद भी होती है। पेट जो है वह बिल्कुल भरा भरा सा लगता है। उसके बाद मैं नहाने के बाद पूजा पाठ करने आ गई थी, तो यहाँ पर मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ। आज शुक्रवार है और अमावस्या तिथि भी है, तो मैं मंदिर को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और फ्रेंड्स, मैं 5-6 दिनों से पूजा पाठ नहीं कर रही थी तो मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ रखा था, तो इसलिए मैं सोची कि आज मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारे भगवान जी को अच्छे से पोंछ दिया है। उसके बाद मैं दोबारा फिर से स्नान करवाऊँगी अच्छे से। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अक्षय तृतीया आने वाली है, 19 तारीख को अक्षय तृतीया है। ऐसी कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो फ्रेंड्स, मैं जो छोटी छोटी चीज़ें मैं करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और कहीं पर भी कोई भी बात मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं बहुत ही मेहनत से आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर करती हूँ और अकेले ही मैं सारा घर का काम करती हूँ और वीडियो भी मुझे अकेले ही बनाना पड़ता है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत का कम से कम आप लोग इतना ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें और एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, मेरी जो 2-3 सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, वो अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं और मुझसे पूछती हैं। एक बहन का कमेंट आया था जो कि सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही अच्छी हैं, वो मेरे से पूछी थी कि आपके शादी के कितने साल हुए हैं। तो मैं बता दूं कि मेरी शादी के 15 साल हुए हैं और 15 साल में ही मैं अपने आप को मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत ही मतलब कि अपने आप को, अपनी स्थितियों को देखने के बाद हमें समय से पहले थोड़ा सा मैच्योरिटी हमारे अंदर कुछ ज़्यादा आ जाती है। सारे चीज़ों को हम अच्छे से देखने लगते हैं, थोड़ा सा हम बड़े हो जाते हैं समय से पहले। जिस तरीके से हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है तो हमारा जो मतलब कि ढंग जो है वो जीने का, रहने का, वो थोड़ा बदल जाता है। थोड़े से हम जिम्मेवारी हमारी जो बढ़ जाती है तो हम थोड़े से ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। तो मेरी शादी के तो ज़्यादा उतना दिन नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, समय से पहले मेरी सारी जिम्मेदारी मुझे इतने ही उम्र में देखनी पड़ गई, तो इसलिए मैं थोड़ी सी मतलब कि समझदार समय से पहले हो चुकी हूँ। और यकीन मानिए, आपको मैं अपनी शादी के पहले की लाइफ बताती हूँ। मैं इतनी मतलब कि मेरे अंदर बचपना थी, इतनी मुझे कोई चीज़ की भी जानकारी नहीं थी। सिर्फ मैं घर में बस रहना, खाना और उसके बाद थोड़ी बहुत मन हुआ तो काम करना, बस इतना ही तक। पूजा पाठ मैं करती थी, ऐसा नहीं था कि मैं पूजा पाठ नहीं करती थी। पूजा पाठ में मेरा शुरू से ध्यान रहता था कि मुझे कम से कम भगवान जी की पूजा करना है। हाँ, रोज़ मुझसे नहीं होता था, लेकिन मैं पूजा पाठ भी थोड़ी बहुत शादी के पहले भी करती थी और आज मेरा यह रूटीन बन गया है। अगर मैं एक दिन भी पूजा पाठ नहीं करूं तो मेरा जो दिन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और बिल्कुल बेकार सा लगता है कि मैंने आज बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं। ऐसे ही हमारी दिन पर दिन हमारी जो आदतें हैं वो बदल जाती हैं समय के अनुसार, तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी कि अक्षय तृतीया को हम क्या क्या खरीदें कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप अक्षय तृतीया के दिन दक्षिणावर्ती शंख खरीदें। अगर आपके घर के मंदिर में नहीं है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है और यह लक्ष्मी जी का बिल्कुल मतलब कि पसंदीदा चीज़ है, क्योंकि इसे विष्णु जी धारण करते हैं। तो जो उनके पति धारण करते हैं वह सारी चीज़ें लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय लगती है। तो आप शंख खरीद सकते हैं। उसके बाद आप अक्षत खरीद सकते हैं अपने पूजा पाठ के लिए, या फिर आप हल्दी खरीद सकते हैं, पीली सरसों खरीद सकते हैं। ये सब चीज़ें हम खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हम सोना चांदी खरीदें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें सोना चांदी खरीदना चाहिए। हाँ, खरीदना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन हमारे घर की स्थिति और हमारा जिस तरीके से बजट होता है उसी तरीके से हम घर की खरीदारी
और अपनी सुख समृद्धि को भी नज़रअंदाज ना करें। अपनी चीज़ों को भी ध्यान में रख के जो हमसे बन पड़ेगा हम उसी चीज़ को खरीदेंगे। तो सोना चांदी ना खरीद पाएँ तो कम से कम हम उस दिन अपनी शुभता घर में लाने के लिए इन चीज़ों को ज़रूर खरीद कर लाएँ और अपने घर में पूजा पाठ अच्छे से करें। लक्ष्मी जी का दिन है और कोई भी चीज़ अगर आप दान करते हैं तो उसका क्षय कभी नहीं होता है, यानी कि अक्षय फल की हमें प्राप्ति होती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमसे बन पड़ता है हम उस दिन उन चीज़ों का दान करें जिसे हमारा कभी क्षय ना हो, तो अक्षय फल की हमें प्राप्ति हो। और उसके बाद हम थोड़ी बहुत अपने घर गृहस्थी की चीज़ों को भी खरीदें, जैसे कि पूजा पाठ की रुई हो गई, धूप बत्ती हो गई, कपूर हो गए, ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहें तो फिर बिछिया खरीद सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सोना चांदी नहीं खरीदना तो छोटी सी चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं, जैसे कि आप बिछिया खरीद सकते हैं। एक गृहिणी के लिए बिछुआ खरीदना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि वह एक सुहाग का चीज़ होता है और हर गृहिणी यह चाहती है कि वो आजीवन सुहागन रहे। तो आजीवन उसे सुहागवती उसका बना रहे, पुत्रवती बना रहे, यह हर गृहिणी की ख्वाहिश होती है। तो आप इस दिन बिछुए भी खरीद सकते हैं, चूड़ी खरीद सकते हैं, सुहाग की सामग्री जो भी आपको ज़रूरत है, या फिर अगर आप ज़रूरत नहीं भी है तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप खरीद लें। इससे हमारा जो है वह बरकत होता है। और घर गृहस्थी की चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं, जैसे कोई बर्तन वगैरह हो गया तो आप ख़रीदना चाहें तो उस दिन भी खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया का जो मतलब कि जो मैं पर्व मना रही हूँ 5-6 सालों से मैं मना रही हूँ, और जो मैं अभी लक्ष्मी गणेश जी को मैंने स्नान करवाया फ्रेंड्स, मैंने इसे शरद पूर्णिमा के दिन, यानी कि जिस समय शरद पूर्णिमा आती है उसी समय मैंने लक्ष्मी गणेश जी की विग्रह को मैंने ख़रीदा था। उस समय भी माना जाता है कि लक्ष्मी जी जो हैं उनका मतलब कि धरती पे वो उस समय उतरती हैं और आती हैं सभी के घरों में। तो उसी समय मैंने लक्ष्मी गणेश जी का विग्रह खरीदा था। जब भी आप कोई भी विग्रह या फिर पूजा पाठ की चीज़ें, विग्रह वगैरह, फ़ोटो वगैरह खरीदें तो शुभ दिन देखकर ज़रूर खरीदें। यह थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो हमें सावधानी रखनी पड़ती है, और अपने घर में सुविधा बनाने के लिए हर वो चीज़ हमें देखनी चाहिए कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। तो आज शुक्रवार का दिन था, तो आप चाहें तो इस दिन अच्छे से बाल वगैरह धोकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ यहाँ पर धूप और लौंग और कपूर यहाँ पर मैं जलाती हूँ। मैं दीपक सुबह में इधर मैं कुछ समय से छोड़ दी हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दबाजी में इधर उधर मैं पूजा पाठ करने लगी हूँ। तो मैं इधर से सोचती हूँ कि सुबह में मैं दीपक ना भी जलाऊँ तो चलेगा, लेकिन रात में शाम का दीपक मैं ज़रूर जलाऊँ। तो मैं एक छोटा सा दीपक बनाई हूँ, जिसे मैं अगर मैं अशुद्धि के समय रहूँ, जैसे कि मैं पीरियड्स में रहूँ, तो मैं उस दीपक को जला सकती हूँ। जैसे कि एक छोटी सी शीशी है और उसमें मैंने सरसों का तेल भर दिया है। उसके बाद उस दीपक को आप चारों घर पे दिखा सकते हैं। बच्चे लोग रोज़ डेली वगैरह नहीं कर पाते हैं पूजा पाठ या फिर दिया बाती, तो मुझे इस तरीके का कुछ न कुछ जुगाड़ लगाकर मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कैसे क्या करूं, कि ताकि हमारे घर में जो है वह कम से कम सांझ का दिया बाती होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कपूर धूप जला दी हूँ। उसके बाद हमारी जो पूजा है वो आज की संपन्न होती है, और यहाँ पर मैंने अंतिम में मैंने आरती कर दिया था। फिर उसके बाद यह मेरा दूसरे दिन का है। मैं यहाँ पर कपड़े धोने आ गई थी, यानी कि मैं बताऊँ तो ये मेरा पहले का वीडियो है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी मैं मशीन में कपड़े को साफ़ करती हूँ, नहीं तो मैं छोटे छोटे कपड़ों को मैं खुद से धुलने की कोशिश करती हूँ। कई बार हमारा जो मशीन है वह कम से कम बिजली से बच जाता है खर्च होने से। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे कपड़ों को हाथ से ही धो लेती हूँ, और बाकी जो भारी भरकम जीन्स वगैरह, चादर उधर ये सब हुआ तो वो मैं मशीन में धो लेती हूँ। जितना हमें घर को अच्छे से व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सोचते रहना चाहिए, कि ताकि हमारे घर में कम से कम थोड़े से ही सैलरी से कुछ न कुछ बचत हो। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक, अगर हमारे घर में कमाने वाले हैं तो उसे हम बहुत सारा मतलब कि एक बर्डन दे दें कि हाँ आपको ये करना है, वो करना है, किसी भी तरह से आपको ये चीज़ लाना है। नहीं, जितना हमें हो सकता है हमें घर को समझते हुए और अपनी परिस्थिति को समझते हुए हमें हर कार्य को करना है, ताकि हमारा जो घर है व्यवस्थित रूप से चलता रहे
और घर को चलाने के लिए सभी का सहयोग होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सदस्य जो है वह घर को मतलब कि अच्छे से चला रहा है और दूसरा सदस्य है जो वह घर को बर्बाद कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को अच्छे तरीके से हर चीज़ को देखकर घर को चलना है, क्योंकि घर में जो भी सुख शांति हैं वह सभी लोगों के लिए रहती हैं। अगर घर में अशांति होगी तो वह सभी लोगों पे असर पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने घर को खुशहाल बनाएं और अपने घर के लिए हर वो चीज़ देखें कि क्या हमारे घर में ज़रूरी है और क्या चीज़ हमारी आगे के लिए अच्छी हो सकती है जो हम काम करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह धुलकर मैं रख दी थी और उसके बाद ये पहले के कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो मैं सारे कपड़े को लेकर छत से आ गई थी और यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि जो भी कपड़े हैं वो इधर उधर फैले हुए रहते तो और हमारा जो सर है वो भारी भारी सा लगता है। तो मैं यहाँ पर सारे कपड़े को फ़ोल्ड कर रही थी। और कोई भी कपड़े को आप फ़ोल्ड करें तो उसे सीधा करके फ़ोल्ड करें, क्योंकि यह मतलब कि अच्छा नहीं माना जाता है कि हम उल्टे कपड़े को वैसे ही फ़ोल्ड करके रख दें। यहाँ पर मैं साड़ी वगैरह भी क्या करती हूँ कि मैं सीधा करके फ़ोल्ड करती हूँ और उसे एक जगह अच्छे से हम संभाल कर रख सकते हैं, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े जो भी कपड़े की तो वो हमें समय पर मिल जाए। तो इधर उधर मेरा सामान जो है वो बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा रहता है बच्चों के कारण। बच्चे लोग जो हैं वो जहाँ जो भी गिलास पानी पिए वहीं पर छोड़ देते हैं, और कभी रहता है तो मन होता तो वो करती है मेरी बेटी, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादातर उसे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा तभी वो करती है। तो अभी बच्चों लोग का पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुका है तो मैं भी प्रेशर नहीं डालती हूँ कि नहीं, बच्चे लोग की पहले पढ़ाई ज़रूरी है, उसके बाद काम को मैं खुद घर पे जो अकेली रहती हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं खुद ही सारा काम घर का देखती हूँ और बच्चे लोगों को बोलती हूँ कि तुम लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। जो काम करने का मन हो, इच्छा हो तब कर देना, और नहीं तो अपना पढ़ाई पे ध्यान देते रहो। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे जो साड़ी हो जाती है वो इस तरीके से फ़ोल्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज मैं सोची कि 4-5 मेरी साड़ी इसी तरीके से पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और आप लोग से मैं बातें भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन या तो मैं हल्दी खरीदती हूँ या फिर चावल जो अक्षत होते हैं वो पूजा पाठ की चीज़ें ही मैं ख़रीदना पसंद करती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं वह पूजा पाठ से ही जुड़े हुए रिलेटेड होने चाहिए। और मैं उस दिन सुबह उठकर, ज़्यादा सुबह की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मतलब कि 9 से 10 बजे तक मेरी पूजा पाठ हो जाती है। उस दिन आप लक्ष्मी जी को, गणेश जी को दूध से आप स्नान वगैरह करवा दें और अच्छे से पूजा पाठ करें। कपूर, धूप, दीप मैं उस दिन जलाऊंगी। और उसके बाद आप चाहें तो कुछ भी चीज़ें आप दान कर सकते हैं, चाहे वह छोटी छोटी, चाहे आप तिल दान कीजिए, गुड़ दान कर सकते हैं, गेहूँ दान कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें दान करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बस घर गृहस्थी में ही अगर हम पड़े हुए हैं तो इसी में हम रम के रह जाएं। तो कुछ न कुछ हमें दान पुण्य करना चाहिए, ताकि जो जीवन में हम हमारी इस जीवन में जो परेशानियां हो रही हैं वो आगे कभी इस तरीके की परेशानी ना आए और हमारा जो जीवन है वह व्यवस्थित रूप से चलता रहे। तो बस इसी तरीके से मैं सोचती हूँ और इस तरीके से मैं छोटी छोटी चीज़ों का, नियमों का मैं पालन करती हूँ। और फ्रेंड्स, यह जो आप क्लिप देख रहे हैं यह मेरे 2 दिन पहले का क्लिप है। सारे कपड़े मैं बृहस्पतिवार को बिल्कुल भी मैं नहीं कपड़े को धोती हूँ और उसके बाद ना ही तो मैं उस दिन बृहस्पतिवार को मैं पोछा लगाती हूँ। हाँ, अगर हमें कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कहीं जाना है और कपड़े की ज़रूरत है, साफ़ कपड़े की, तो हम उस दिन मतलब मजबूरी में कभी कभी धो सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बृहस्पतिवार को कपड़े धो, एक दिन पहले बुधवार को कपड़े धोएं, शनिवार को कपड़े धो सकते हैं, मंगलवार को कपड़े धो सकते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, हम ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर करते हैं तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। और आप यकीन कीजिए, कुछ दिन अगर आप इस नियमों का इस तरीके से पालन करेंगी तो आपको खुद ब खुद फ़र्क नज़र आएगा। तो मैंने भी यह, मैं आपको कम से कम मैं 10 साल का अनुभव आपको बता रही हूँ। मैं भी इतना नियम नहीं जानती थी और नियमों को मैं ना मानती थी। लेकिन जब मैं बिल्कुल परेशान रहने लगी और हमारे घर में सैलरी आती थी और उसी सैलरी में से अगले घर की जो हालत थी वो ठीक ठाक थी, अच्छे से सभी लोग खाते थे, पीते थे, रहते थे, और मुझे लगता था कि मेरे घर में सैलरी तो है, थोड़ी बहुत कम ही है लेकिन है, तो
इसी सैलरी में अगला का घर अच्छे से चल रहा है और मेरी सैलरी कहाँ आती है कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता है। तो ये सब चीज़ें मुझे अंदर ही अंदर मैं सोचती थी और लगता था कि मैं क्या कौन सी ऐसी चीज़ें करूं ताकि हमारी जो सैलरी है उसमें से हमारे पैसे भी पता चले और हमारे घर गृहस्थी भी अच्छा से चलने स्टार्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं इन चीज़ों को मैं देखी और उसके बाद फिर मैं अपने ऊपर अपने घर गृहस्थी के ऊपर मैंने अप्लाई किया और यकीन मानिए आज भी मैं वही कह रही हूँ कि पैसे थोड़े ही सही लेकिन हमारा घर जो है वो अच्छे से चल जाता है। और आप मेरे इसके बाद की वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं 10,000 में क्या क्या चीज़ अपने घर गृहस्थी के लिए लेती हूँ जिससे मेरा घर जो है वो 10,000 में चल जाता है। और थोड़ी बहुत चीज़ें अगर कभी छूट गई, कभी मैं नहीं ख़रीद पाई तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कहीं से हो जाते हैं या फिर कुछ जो हस्बैंड जो अलग से मतलब कि उनकी सैलरी टोटल 13,000 से 14,000 रुपये है लेकिन वो घर खर्च के लिए मुझे 10,000 रुपये देते हैं। तो वो 1,000 2,000 रुपये अगर बाई चांस कभी मैं कही कि अगर पैसे बिल्कुल भी नहीं बच पाएँ, कुछ कुछ ऐसा काम हो जाता है जो हमारे लाइफ में एक्स्ट्रा हो जाता है, वह काम अगर मैं कर लेती हूँ तो वो 1,000 रुपये मुझे अलग से 2,000 रुपये दे देते हैं जब मैं बोलती हूँ तो। नहीं तो वो पैसे उनको रहने खाने के लिए मिलता है और जो हमें घर चलाने के मिलता है वो सिर्फ 10,000 रुपये ही मिलता है। तो इस तरीके से हमारी जो सैलरी हो बहुत ही कम है लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं अपने घर को चलाऊँ और उसी में से मैं कुछ पैसे बचा कर रखूँ ताकि जो हमारा घर गृहस्थी है वो आगे अच्छे से चलता रहे। तो ये बहुत ही मुश्किल का काम है। हमें देखना पड़ता है कि कहाँ हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें ख़रीदनी है और कहाँ हमें पैसों को बचाना है। ये सब चीज़ें हमें देखकर चलनी पड़ती। तो मैं अकेली रहती हूँ बच्चों के साथ तो मैं ये सब चीज़ें को मेंटेन कर लेती हूँ। और उसके बाद जब हमें कभी ज़रूरत पड़ी 1 या 2,000 की तो मैं अलग से पैसे या तो मुझे कहीं किसी फैमिली से मिल जाते हैं, जैसे कि कभी भी हम ब्लेसिंग के रूप में कोई फैमिली परिवार में साल भर में महीने में जाते ही हैं तो हमें मिल जाते हैं। और उसके बाद मैं कभी हस्बैंड से ले लेती हूँ कि नहीं इस साल इस महीने मेरा इतना सा थोड़ा सा खर्च ज़्यादा हो रहा है तो पैसे की ज़रूरत है। तो रहा तो भेजते हैं और नहीं रहा तो वो ना कह देते हैं तो मैं इस मंथ ना छोड़ के मैं अगले मंथ में वो काम कर लेती हूँ। तो पैसों को चलाना हमारा मतलब कि सबसे मेन जो है वो टारगेट होना चाहिए कि हमें इतने में घर चलाना है और इसी में से हमें कुछ ना कुछ बचाना है। तो मैं हर कोशिश संभव करती हूँ और जो भी मैं बाद की जो चीज़ें आती हैं सैलरी तो जो हमारी कम है तो वो है लेकिन उसके बाद जो हम घर गृहस्थी में चीज़ों को अपना कर सकते हैं, अपने घर को सुख समृद्धि का माहौल बना सकते हैं, वह चीज़ें मैं खुद से करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चने की दाल की तड़का बनाया था और सारे बच्चों को आज यही खाना था, रोटी सलाद और चने दाल का तड़का। तो आज हरी सब्ज़ी नहीं थी तो इस वजह से मैं आज दाल बना दी। तो कभी कभी मैं इस तरीके से भी मैं कर लेती हूँ, कभी मैं बेसन की कढ़ी वगैरह बना देती हूँ, बेसन की सब्ज़ी बना देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हर जगह से हम हरी सब्ज़ी ही खाएं। अगर कभी नहीं भी हुआ तो मैं इस तरीके से अपने घर को चला लेती हूँ ताकि मेरा घर जो है वो चल जाए अच्छे से। तो यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत दिनों के बाद आज मैंने चने दाल का तड़का बनाया था जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगा। बच्चों ने भी बहुत अच्छे से खाया जो कि वो दाल नहीं खाते हैं लेकिन हाँ, चने दाल का तड़का उन लोगों को भी काफ़ी पसंद है तो सारे बच्चे लोग अच्छे से खाएं। यहाँ पर मैंने रोटियाँ बना ली थी और दाल जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो खाना हम लोगों ने रात का जो है वो सभी लोगों का मैं निकाल दी थी और सारे लोग बहुत ही अच्छे से खाना वगैरह खा लिए थे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं घर गृहस्थी में जो हमें खुद एक गृहिणी को ही ज़्यादा देखनी पड़ती है। बाकी लोग तो कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, फिर पति काम पे जा रहे हैं तो उन लोगों को इतना मतलब कि समझ नहीं है कि घर में कौन चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें लानी है और कहाँ पर पैसे बचानी है। यह सब चीज़ें एक गृहिणी ही देखती है और कौन सी ऐसे उपाय करें जिससे हमारे पैसे में बरकत हो। तो ये सारे चीज़ों को एक गृहिणी ही देख सकती है और वही घर की मेन लक्ष्मी होती है। लेकिन बहुत जगह पे लक्ष्मी घर की लक्ष्मी नहीं माना जाता है लेकिन कुछ कुछ जगहों पे कहा जाता है कि नहीं, घर की जो मेन गृहिणी होती है वही लक्ष्मी होती है। तो सभी लोगों का सोच अपना अपना जगह पे है।
हम सारे लोगों की सोच नहीं बदल सकते हैं। जिसका जैसा सोच है वो वैसा ही रहेगा और समय के अनुसार ही वो बदल सकता है तो बदलेंगे, लेकिन ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सलाद वगैरह भी बना लिया था और चने दाल का सब्ज़ी और रोटी और सलाद आज का हमारा